अब बताती हूँ मैं कैसे बचती थी सब चीज़ों से। सभी लोग डिमोटिवेट होते हैं, हमेशा होते हैं, और उस टाइम में ना कोई ज्ञान काम नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि अरे बोलना आसान है, फेस करना बहुत मुश्किल है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और बिल्कुल कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि इसका असर जो है मुझे दिख रहा है। अभी कल के वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट ऐसे आए थे, खास करके मेरी बहनों के, कि मैं इतने साल की हो गई हूँ या मेरी पढ़ाई इतने साल छूटे हुए हो गई है, लेकिन फिर भी अब से मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, अब से मैंने शुरुआत कर ली है। और बहुत सारे अच्छे आप लोगों के, और ये देख के ना एक ही का नहीं आया था, बहुत सारे लोगों का आया था। तो जो लोग अभी तक मतलब इन सब चीज़ों से अभी भी दूर है, उनको लगता है कि शुरू करें कि पढ़ाई ना शुरू करें, क्या करें, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो लोग कमेंट में और भी लोगों के कमेंट पढ़ा करें, क्योंकि बहुत मेरी बात तो है ही मोटिवेट करने के लिए, लेकिन दूसरों की परिस्थितियों से भी आप सीखिए कि अगले व्यक्ति के पास इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है। तो हम एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना जो अनुकरण करके ही आगे बढ़ता है। तो हमें अनुकरण करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे सकारात्मक दिशा में आप अनुकरण कर रहे हैं या नकारात्मक दिशा में अनुकरण कर रहे हैं। तो अपने आप को सकारात्मक दिशा में, किसी की भी अच्छाई हो उससे सीखिए कि वो व्यक्ति किस तरह से करके आगे बढ़ने की बात तो कर रहा है, तो एटलीस्ट मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये चीज़ें हो रही हैं, जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। अभी छोटे लेवल पे है, हो सकता है कि आगे बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ हो जाए। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और हमेशा भगवान सारे रास्ते हमारे लिए नहीं बंद करते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता खुला रहता है हमें आगे बढ़ने के लिए। बस हमें वो रास्ता देखना पड़ेगा, अपने से प्रयास करके देखना पड़ेगा, कोई दिखाएगा नहीं। भगवान इतनी मुसीबत, इतनी समस्याएं इसीलिए दे रहे हैं कि आप वो रास्ता देखो कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको बहुत ऊंचाई तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन हम उस चीज़ पर फोकस ना करके अपनी परेशानियों पर फोकस करने लगते हैं। तो ये हमें समझने की बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वैसे बात करूंगी ना इस पे कि जैसे आप लोगों के कमेंट ही आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के आते हैं कि दीदी मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, दीदी मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं अब पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी बार असफल हो गई या असफल हो गया, भाइयों का भी है मेरे, इसलिए मैं अब पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रही है, मैं बहुत पीछे चला गया हूँ मन के, ये डिमोटिवेट हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात है यही है। तो डिमोटिवेट और मोटिवेट होना ये क्या चीज़ है, पहले तो इसको हमको समझ लेना है। क्या इतना आप जानते हैं कि मोटिवेट होना किसे कहते हैं, डिमोटिवेट होना किसे कहते हैं? छोटी छोटी परेशानियों को ही आप लोग काउंट करने लगते हैं अपने, और आप कहते हैं कि डिमोटिवेट हो गए। लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कभी उसको सोच के हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक परेशानी कहीं से आ जाएगी ना, उसको इतनी बार हम सोचेंगे, इतनी बार सोचेंगे ना कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आप बार बार सोचेंगे वही चीज़ हमारे साथ होने लगती है और आगे भी होने लगती है। वो पूरा एक माहौल ही ऐसा बन जाता है। तो डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब इस पे मैं ये कहना चाहूँगी ना कि सभी लोग डिमोटिवेट होते हैं, मैं भी होती थी, एक टाइम था मैं भी होती थी। होती क्या थी, मतलब होने वाली रहती थी, लेकिन अपने आप को संभाल लेती थी। कैसे, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो आप ये बताइए कि क्या आपने उस स्तर की तैयारी कभी की है जिस स्तर का आप सुनते हैं किसी का, जो बड़े बड़े मतलब सफल हुए हैं लोग आपको बताते हैं, बहुत कठिन सा आपको लगता है, बहुत कठिन, ऐसा कैसे हो सकता है? उस स्तर की पढ़ाई कभी आपने की? वो पागलपन तक जो होता है ना कि पढ़ाई करते करते एकदम पागलपन, जुनून एकदम आ जाता है, उस स्तर की कभी पढ़ाई की है? क्या कभी आपने 4 घंटा 5 घंटा की बस नींद ली है 24 घंटे में, बस आपने पढ़ाई की है, सारे काम को भी देखते बस बहुत स्ट्रगल किया है? कभी आपने सोचा क्या आपने उस स्तर की पढ़ाई की है? नहीं की होगी। 90% मैं कह दूं कि नहीं किए होंगे, और फिर असफल हो जाते हैं तो आप ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसमें कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है कि आपने नहीं किया। हर आदमी धीरे धीरे सीखता है, दूसरों से ही देख के सीखता है। मैं भी अचानक से थोड़ी ना एकदम से, पिछले साल जो मैंने तैयारी की थी, जब मैंने TGT 2021 निकाला था, 10 महीने की मैंने तैयारी की थी, जी तोड़ मेहनत की थी, मैं ज़ीरो थी, और 10 महीने में मैंने इतना कवर कर लिया, कितना कठिन पेपर था मेरा निकल गया। मैंने एक ही चीज़ पर फोकस किया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो ज़ीरो है, जिसको एकदम, और भी लाइफ में आप लोग तो समझ सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें थी, अपने आप को हर जगह से समेट के लाना और तैयारी करना और सफल हो जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तो आप लोग के लिए भी कोई कठिन नहीं है ये चीज़,
कि आप लोग पहली बात तो जानिए, अगर आपके हिसाब से लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, वो आपको लगता है ना कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन बस आपको डिमोटिवेट होने से बचने के लिए एक चीज़ समझ लेना होगा कि मैंने जो तैयारी की थी अगला व्यक्ति इससे भी ज़्यादा किया था, तो कोई बात नहीं है, मैं असफल हो गया हूँ, अब की बार मैं इससे भी दुगना मेहनत करूँगा, इससे भी दुगना मेहनत करूँगी, कोई बात नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से जो तैयारी मेरी 100% की थी, हो सकता है दुनिया में इतने सारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, आप देखते हैं कैसे कैसे लोग हैं, एक से एक मतलब टैलेंट पड़ा हुआ है, एक से एक ऐसे समझदार व्यक्ति पढ़े हैं, आप तो देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मेरी तैयारी 100% थी, वो लोग इससे भी ज़्यादा अपना 100% दिए होंगे, तो इसीलिए मैं पीछे हो गई। कोई बात नहीं है, अब की साल मैं उसका दुगना मेहनत करूँगी। ऐसा ही बस अपने आप को डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए, बस यही डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए सब एक एटीट्यूड आपका हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। असफल हो गई, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, लेकिन अब की बार मैं 100% अपना 100% से भी ऊपर मैं दूंगी। और होगा कैसे नहीं, सब लोग कहते हैं कि मैं 4 घंटा 5 घंटा सोती थी, 6 घंटा सोती थी, भाई इससे ज़्यादा मत सोइए, 7-8 घंटा 9 घंटा मत सोइए आप लोग, क्योंकि सोने का तो कोई अंत ही नहीं है। आप देखिएगा ना, 10 घंटा 12 घंटा सोएंगे ना, तब भी आपको कम ही लगेगा, वो जिसकी आदत बन जाती है सोने की। जो अपने आप को 5 घंटा 6 घंटा में एडजस्ट कर लेता है, उसके लिए वही पर्याप्त होता है, उसकी नींद पूरी हो जाती है, कोई तबीयत नहीं खराब होती है। तो आप ये देखिए ना कि ठीक है, अब हम वो व्यक्ति इतना किया है, तो अब हम उससे भी ज़्यादा करके देखेंगे। तो अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचने का यही तरीका है। अब बताती हूँ मैं कैसे बचती थी सब चीज़ों से। सभी लोग डिमोटिवेट होते हैं, हमेशा होते हैं, और उस टाइम में ना कोई ज्ञान काम नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि अरे बोलना आसान है, फेस करना बहुत मुश्किल है। तो आपके लाइफ में थोड़ी ना, सबके लाइफ में आती हैं ऐसी चीज़ें। आप देखें कभी 2 हाथ, मतलब यहाँ से 2 हाथ नहीं है। एक लड़की थी, अभी मैंने जल्दी एक वीडियो देखा था, 2 हाथ यहाँ से नहीं है, वो पैर से ही अपना चाय किसी को गिरा रही है, कहीं विदेश का था कोई चीज़, उसमें जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट है ना, वैसे कहीं विदेशों का था, वो एक मैंने क्लिप देखा था। वो पैर से ही किसी को सर्व कर रही है गिलास में चाय, अपने ऐसे बैठ के पी रहे पैर से। सोचिए अभी हम लोग का पैर उतना काम करेगा, दोनों हाथ नहीं है, और वो स्टेज पे। तो आपको कहीं ना कहीं से भगवान अगर आपके अंदर कोई अक्षमता देते हैं, या कहीं ना कहीं से आपके जीवन में कोई चीज़ की कमी है, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत आगे निकाल देते हैं। बस आपको समझने की बात है, उस पर मेहनत करने की बात है। अब वो जो लड़की जो पैर से अपना ये सब काम कर रही है, उसने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसे ही थोड़ी ना हुआ, उसने जी तोड़ मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तब जाके वो आज दुनिया को दिखाने लायक हो गई है। तो हमें भी समझना है, सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको अपना जो रूटीन है उसमें परिवर्तन कर लेना है, और ये चीज़ समझ लेना है कि मैं डिमोटिवेट क्यों हो रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। वही चीज़ है कि अब मैं अपना बताऊँ कि मैं पढ़ते पढ़ते रहती थी, ठीक है, और जब अंदर से कभी कभी ऐसा होता था कि कोई वजह नहीं है, तब भी एकदम मन नहीं, कितना भी आप करिए ना, एकदम मन भारी है, कुछ नहीं मन कर रहा है, तो उस टाइम में तो मैं छोड़ देती थी, थोड़ा सा फ्रेश एयर में अपना आके टहलती थी, 10-5 मिनट अपने आप को समय देती थी, अच्छी चीज़ों पर फोकस करती थी। और जानते हैं मैं क्या सोचती थी उस टाइम में, बस एक चीज़ सोचती थी, आप लोग भी ये करिएगा, बड़ा फ़ायदा होता है, जान लीजिए। मैं ये सोचती थी ना, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो मैं ये करूँगी, मम्मी को ऐसे बताऊँगी, पापा को ऐसे बताऊँगी, मिठाई में कितना सारा, अरे मैं तो मंदिर में जाके इतनी सारी मिठाई बंटवाऊँगी, जो गरीब लोग हैं अपने स्कूल में ले जाके इस तरह से, और जो मुझसे चिढ़ते हैं ना उनको पहले मैं मिठाई खिलाऊँगी। तो ये सारा चीज़ मतलब मैं यही सोचती थी, और बस अंदर से जो एक लो फील करती थी ना, तुरंत मेरे चेहरे पे मेरी खुशी आ जाती थी, और थोड़ी देर के बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी। और इतना मैं विश्वास रखती थी, अपने ऊपर विश्वास रखती थी कि मैं कर लूँगी। अगर ये किताब मैंने सुना था कि सब लोग 105 बार पढ़ते हैं, 120 बार पढ़ते हैं, अरे मैंने कितनी बार पढ़ा, अरे यार मैंने तो भी 3-4 बार भी नहीं ख़त्म किया, तो मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने में, या मुझे नहीं आता। मैं भी 100 बार तो पढ़ के देखूँ, अगर मुझे नहीं आएगा तब मैं मान लूँगी। इस तरह से एटीट्यूड लेके आप 100 बार नहीं पढ़ पाएंगे, भले ही ना पढ़ पाएँ उस टाइम में, लेकिन कोशिश ये रहती थी कितनी बार मैं रिवीजन कर लूँ, जल्दी से जल्दी, एक बार नहीं कितनी बार। इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाया जाता है। और हमेशा अपने अंदर यही सोचिए, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं खूब मेहनत करूँगी, जीत तोड़ ये तो मेरे हाथ में है। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत काम है, ये है वो है, तो भाई देखिए, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि आपके जीवन में स्ट्रगल लिखा हुआ है। यही सच्चाई हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तभी तकलीफ होती है। सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि हमारे जीवन में तकलीफ लिखी हुई है, हमें स्ट्रगल करना लिखा हुआ है, और हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को सब कुछ कराया मिलता है,
उनके पहले का कोई कर्म होगा। देखते हैं अमीर घर में पैदा हो जाते हैं तो क्या करने की ज़रूरत है, उनको सब कुछ मिल जाता है, आगे भविष्य में भी नहीं, इतने अच्छे घर में शादी वादी हो जाती है तब भी नहीं कुछ करना रहता है, लेकिन कर्म का फल अगर वहीं आ गया तब भी भोगना रहता है। हम लोगों को ऐसे परिवार में, मिडिल फैमिली में डाल दिया गया है कि माँ बाप बहुत सीधे साधे परिवार, और सीधा साधा परिवार हमेशा स्ट्रगल करता है। अगर आप सच्चे मन के हैं तो हमेशा स्ट्रगल आपकी लाइफ में लिखा है, लेकिन ईमानदारी कहीं जाती नहीं है। आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि दीदी आपकी सब बातें बहुत सच्ची लगती हैं। आपको पता है मैं बाहर बहुत स्ट्रगल करती हूँ, जहाँ पे 10 लोग बैठ के इधर उधर दिमाग लगाते हैं ना, वहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ईमानदारी हर जगह वहाँ मेरी नहीं चल पाती है, या मैं दिल से बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग उसको गलत वे में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, हो रही हैं चीज़ें, तो हर जगह आप नहीं सफल हो सकते। लेकिन जहाँ पे आपको सफल होना है, बहुत आगे जाना है आपको, वहाँ पे आपकी ईमानदारी, आपका जो बिहेवियर वहाँ काम आएगा। तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है, और मैं अपनी इसी सिचुएशन के साथ मैं पढ़ूंगी और मैं तैयारी करूंगी, मैं काम करूंगी, और मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं रेस्ट करूंगी, तुरंत मैं सो जाऊंगी, अब कोई चिंता नहीं करूंगी भविष्य की। 1 साल जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, 1-1.5 साल, भविष्य की चिंता करना मेरे कहने से छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज देखिए, आज जो मैंने कल बताया था कि आज अगर मैं पढ़ूंगी तो अपना भविष्य मेरे हाथ में है, मैं बदल दूंगी। मेरे हाथ में कोई रेखा नहीं। मैं बार बार अपना एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहे कि तुम्हारे में भाग्य रेखा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी किस्मत ऐसी है वैसी है। अब मेरी किस्मत जैसी भी है मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं तो अपना करके दिखाई 10 लोगों को मैं कुछ बता सकती हूँ। अपने परिवार को मैंने खुशी दे दिया, अपने लिए मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई थी, मैं भी बीच में अपने ऊपर विश्वास ही खत्म हो गया था। लेकिन जब एक बार आप सफल हो जाते हैं, आपका हौसला बुलंद हो जाता है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और लोगों, आपको मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने किया है। जब भी डिमोटिवेट होंगे, बैठ के सिचुएशन सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा और 100% पॉजिटिव रहेगा और मैं सफल हो जाऊंगी, तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। उन लोगों को जवाब कितना बढ़िया मिल जाएगा जो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और अगर नहीं आया तो क्या होगा, ये भी एक बार सोचिएगा, तुरंत आपको झटका लगेगा, नहीं 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 ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी, मैं पढ़ूंगी। बस यही डिमोटिवेट होने से बचने का था। हमेशा सकारात्मक रहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, सब कुछ मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं तो अभी वही ना, मैं तो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर की थी, तो छोटा सा एक अचीवमेंट कहिए मैंने हासिल किया। आप लोग इससे भी बड़ा कर सकते हैं। तो बस डिमोटिवेट होने का, बचने का यही एक तरीका है। और मोटिवेट होना पड़ता है, आपको कोई ला के करेगा नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं समय समय पे। आपको उससे ऊपर होके अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा वीडियो लंबी हो जाती है, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप सबके कमेंट जो मेरे पहले के जो लगातार देखते हैं, मेरे वेट करते हैं मेरी वीडियोज़ का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज मुझे लगता है कि इतनी सारे लोग, 42,000 आज मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, शायद 50,000 कुछ दिन में हो जाएंगे। तो लगता है इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो मैंने किया है मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी, और आगे भी मैं करती रहूंगी, आप लोगों को इसी तरह से बताती रहूंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।